नमस्ते मित्रों, मैं श्रीमती शांताबेन हरिभाई गजेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी, उसका प्रथम चैप्टर है दयालु शिकारी। यह एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ का मतलब होता है कि चित्र के माध्यम से कहानी या ज्ञान देना। इस चित्रपाठ का नाम है दयालु शिकारी। शिकारी को दयालु इसीलिए कहा गया है कि वे पाठ के अंत में हिरनी को मारने की बजाय उसे जीवन देता है। शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। क्रूरता के कारण ही वे प्राणियों का शिकार करते हैं। कुछ शिकारी दयालु भी होते हैं। तो इस कहानी में दयालु शिकारी की बात की गई है। तो चलिए मित्रों, चित्र का अवलोकन करते हैं और इस पाठ को समझते हैं। एक घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। आम का पेड़, बरगद का पेड़, बेरी का पेड़, जामुन का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ थे। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने की इच्छा से आया। उसे हिरन का मांस खाना था, तो इसीलिए वो ये जंगल में आया था। वो एक झाड़ के पीछे छिप कर बैठा था। उसी जंगल में एक हिरनी रहती थी। हिरनी देखने में बहुत ही सुंदर थी, चंचल थी, बहुत ही ताजी, मोटी और फुर्तीली थी। उसने हाल ही में ही एक शावक को जन्म दिया था। उसी पेड़ के पीछे छिपे शिकारी की नज़र उस हिरनी पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और हिरनी की ओर निशाना साधता है। हिरनी जैसे ही उसकी निशाने के साध में आती है, वह अपनी बंदूक से गोली चलाता है। गोली जाकर हिरनी को लगती है। गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के सभी प्राणी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन हिरनी वहाँ बैठ जाती है। यह देखकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। बंदूक की गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के बाकी हिरन भाग गए। हिरनी यहाँ क्यों बैठी है, यह सोचकर शिकारी हिरनी के पास जाता है। पास जाकर देखता है हिरनी ने हाल ही में ही एक छोटे शावक को जन्म दिया है। शिकारी की बंदूक से चली गोली हिरनी की टांग में लगी है। उसमें से बहुत सारा खून बह रहा है। हिरनी को पीड़ा हो रही है। हिरनी और शावक की दोनों की आंखों में से अश्रु बह रहे हैं। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर आता है। उसे बहुत पछतावा होता है। जंगल से कुछ ही दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को लेकर अस्पताल गया। अस्पताल जाने के बाद उसने डॉक्टर को सारी बात बताई। डॉक्टर ने सबसे पहले हिरनी को देखा, हिरनी के घाव को अच्छे से साफ किया। फिर डॉक्टर ने हिरनी के टांग में लगी गोली को निकाला और उसी घाव पर डॉक्टर ने मलम पट्टी की। मलम पट्टी करने के बाद हिरनी को थोड़ा अच्छा लगा। यह देखकर शिकारी को राहत मिली। शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आता है और शिकारी हिरनी को उसके बच्चे के साथ वही जंगल में छोड़ आता है जहाँ उसे गोली लगी थी। हिरनी और उसका शावक बड़े आनंद के साथ वही जंगल में घास खाते हैं। यह देखकर शिकारी को बड़ा आनंद मिलता है और शिकारी वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी जीव को मारना नहीं चाहिए। इस धरती पर पशु, पक्षी और अन्य सभी जीवों को जीने का अधिकार है। सभी जीवों की तरह मानवता भरा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, हमें भी किसी निर्दोष प्राणी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। भगवान ने यह धरती सभी जीवों के लिए बनाई है। हमें सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, है ना बच्चों? रखना चाहिए ना सभी जीवों के प्रति दया भाव।
लगी ना। तो बच्चों, इसी चैप्टर की हम दूसरी कहानी के बारे में आज बात करना चाहेंगे और उस कहानी का नाम है कछुआ और हंस। यह भी एक चित्रपाठ है। चित्रपाठ का मतलब आप सबको पता है, फिर भी मैं आप सबको बता देती हूँ। चित्र के माध्यम से कहानी या ज्ञान देना। इस कहानी में कछुआ और हंस की बात की गई है। तो चलिए चित्र का अवलोकन करते हैं और इस पाठ को समझते हैं। पुराने जमाने की बात है। एक बड़ा सा गांव था। उस गांव में एक तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियाँ, मेंढक, केकड़े और कछुआ रहता था। वैसे तो कछुआ बहुत अच्छा था, सबके साथ मिलजुल कर रहता था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह बहुत बातूनी था। यह आदत के कारण किसी को उसका बोलना अच्छा लगता था तो किसी को उसका बोलना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दो हंस उड़ते हुए उस तालाब में पानी पीने आए। कछुआ ने दोनों हंसों को देखा और उसके पास जाकर बातें करने लगा। कछुए की मीठी बातें सुनकर उसके साथ दोस्ती कर ली और हंस वहीं से वहाँ के होकर रह गए। हंस और कछुआ का पूरा दिन पानी में तैरना और खेलना होता था। एक साल कैसे बीत गया किसी को पता ही नहीं चला। उस साल बारिश बहुत कम हुई और गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी। तालाब का पानी सूखने लगा। तालाब के सभी प्राणी बहुत दुखी हो गए। मछलियाँ तड़प तड़प कर मरने लगी। कछुआ यह सब देखकर रोने लगा। हंस यह देखकर दूसरे तालाब में जाने की बात करती है। यह सुनकर कछुआ हंस के पास जाता है। वह हंसों को उस तालाब के बारे में पूछता है। तब हंस बताते हैं कि यहाँ से 5 कोस दूर एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब में बहुत सारा पानी है। वह पानी बहुत ही ठंडा है। हम वहाँ जाने की बात कर रहे हैं। कछुआ कहता है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब उस तालाब में जाएंगे, तालाब के पानी में साथ तैरेंगे, खेलेंगे। और यह बात सुनकर हंस उसे कहता, मित्र, हम तो उड़कर जाएंगे, लेकिन तुम वहाँ कैसे जाओगे? तुम तो उड़ नहीं सकते, तो तुम वहाँ कैसे आओगे? यह बात सुनकर कछुआ सोचने लगता है। उसके मस्तिष्क में एक विचार आता है और वह खुश हो जाता है। यह देखकर हंस उसे पूछते हैं कि क्या विचार आया मित्र? तब कछुआ लकड़ी की ओर इशारा करते हुए कहता है कि तुम दोनों लकड़ी का एक एक सिरा अपने मुंह में पकड़ लो और बीच का हिस्सा मैं अपने मुंह में पकड़ लूंगा और हम उड़कर दूसरे तालाब में चले जाएंगे। हंस कहता है, यह विचार तो बहुत ही अच्छा है। हंसों ने कछुए से कहा, भाई, तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक बड़ा सा गांव आया। गांव के बच्चे कछुए की तरफ हंसों के साथ उड़ता हुआ देखकर जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उस समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि बहुत बोलना बुरी आदत है। इसके कारण
बड़ा संकट हो सकता है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। तो यह कहानी हमें बातूनी न बनने की सीख देती है। तो बच्चों, आपको कहानी अच्छी लगी ना? ओके, थैंक यू।